क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल तक? अगर गायब रहे तो क्या होगा? एक काल्पनिक तो ज़रूर है, पर अगर किसी भी तरह से असल में हुआ तो क्या होगा? अद्भुत चीज़ें जो आप अभी देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। चंद्रमा के साइज़ का एक बड़ा सा स्पेस मंडल में अंदर आ चुका होगा। धरती के लोग इस बात से बेखबर हैं, एक दूर के तारामंडल में रहने वाले एलियंस का, जो कि सूरज को लेने आए हैं। वह एडवांस स्पेयर नाम एक एडवांस मशीन ले आए हैं, जिसकी मदद से वह सूरज को अंदर डालकर अपने सौरमंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही वह जो चीज़ है अपनी गुरुत्वाकर्षण की बल से मदद धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। पर आप जैसे ही उन्होंने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौरमंडल के सारे ग्रह, इसे मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति, यह सब ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो गए और अब अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगे हैं। और अब किसी सूरज नहीं है जो कि कंट्रोल रख के सिस्टम में रख पाए। धरती के साइड दिन का समय चल रहा है और अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को नहीं पता है कि सौरमंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया। यह इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। उधर एलियन अंतरिक्ष में सूरज को ले जा चुके हैं और धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकंड बाद बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। अचानक से 1 सेकंड के अंदर रात हो गई और आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगे हैं, क्योंकि सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो तारों को ढक पाए। जान और भाग्य ग्रह भी दिखाई देने बंद हो चुके हैं। और क्योंकि जैसा कि आपको पता हुआ, जान का अपना कोई लाइट नहीं होता है। सूरज का लाइट जब उस पर पड़ता है तभी वे दिखता है, पर क्योंकि अब सूरज गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा है। इस घटना का अक्सर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ा है। सूरज की लाइट से पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं। एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे ही सूरज गायब हुआ और लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब 1 घंटे बीत चुके हैं। आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। अब खबर पहुंच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटने से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई। हर धरती के अंदर को जो और उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है। अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जब 24 घंटे बीत चुके हैं, अब कोई सूर्योदय की उम्मीद नहीं कर रहा है। सुबह के 8 बज चुके हैं, अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि यह घटना इंसानों के हाथ में नहीं। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुकी है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते मौसम के चलते कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है और समुद्र के अंदर के जीव, उन्हें कुछ चीज़ नहीं मिल दिख रहे हैं। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती के वायुमंडल में एक खासियत यह है कि सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकता है, जिसके चलते ऐसे ही नौबत नहीं आई कि हर जगह बर्फीली भर है। स्टोर गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 या 4 दिन तक ही रह सकती है। पर आप 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गए हैं। माइनस डिग्री सेल्सियस जिसका डर था वही हुआ है। 0 डिग्री में पानी बर्फ़ बन जाता है, पर अब पूरी दुनिया की टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए अब पानी लिक्विड यानी तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए हैं, क्योंकि सैटेलाइट इसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी। सोलर पैनल के जरिए उनका पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरी की मदद से 7 दिनों तक तो चल गई। और वैज्ञानिकों ने अभी कभी नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा दिन आएगा, इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने ही समुद्र और नदियाँ के सारी अब तक जम चुकी है। -0 डिग्री टेम्परेचर के चलते पूरी दुनिया की बिजली चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी वो अब गुम हो चुकी है। इसलिए मोबाइल फ़ोन टावर भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फ़ोन भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली गुल हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची है, जहां पर दूसरे माध्यमों से बिजली बनाया जाता है, पर
पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वह कुछ ही दिनों में बंद होने वाले लोग अपने रिलेटिव से फ़ोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट और फ़ोन से जुड़े वही दुनिया पर पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी है। ज़्यादातर पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं क्योंकि बिना सूरज और बिना फोटोसिंथेसिस के वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। और पेड़ पौधे को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप को ही जिंदा नहीं रख पा रहे हैं और सूख रहे हैं, जिसके चलते वह पूरी धरती पर इसका कमी हो गई है। और उतने ही पेड़ अब तक नहीं बिचे हैं जिसके सारे जानवर को खाना मिल पाए। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने इन 7 दिनों में अपने लिए बेसमेंट में बनवा लिया था क्योंकि वे कपकपाती ठंड से बच पाएँ और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह सके। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अंदर बेसमेंट बना रखी है ताकि वह उसमें जाकर रह पाए और इस ठंड से बच पाए। सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं। हर समय अब रात ही रात टाइम से शेष नहीं बना रहा है। कब दिन और कब रात। पहले दिन और रात हुआ करता था पर सिर्फ रात ही रात। आसमान के तारों का एक अलग ही दिख रहा है क्योंकि धरती अंतरिक्ष में अकेले तहत अर्थ इसका अनजान जगह पर आ चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब अंतरिक्ष से भी धरती कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। जमी हुई धरती जो काँप पा रहा है। ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। धरती के लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। उनको छोड़कर जिन पेड़ पौधों को फंदे लगा है वह पहले से रहने की आदत धरती के जाट पर जानवर अब मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीव की बात कर रहे हैं तो समुद्र जमने के चलते वह अब मर चुके हैं क्योंकि सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में अब 1 महीने बाद इतनी हो चुकी है कि हर एक साथ अब सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तब वह हवा को साफ रखते थे पर अब हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं है। और जगह जहाँ समुद्री जीव अभी भी बचे हुए हैं हेतु ज़्यादा इसे वो नदियाँ जो कि ज्वालामुखी के आसपास है वो नदियाँ अभी भी तरल रूप में है। वे इसलिए अभी भी 1 महीने बाद भी कुछ जीवन बचा हुआ है कि 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था वह ख़त्म हो चुका है क्योंकि सारे बाल काना इस हिमेट वाली ठंडी चलते निश्चित हो गए हैं, जिसके चलते जो समुद्र ज़मीन नहीं थे वो अब जम चुके हैं। सिवाय एक गार्ड को छोड़कर धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी होगी कि कोई जानवर धरती पर मौजूद नहीं। धरती पर तो लेयर वह हज़ारों गुनी मोटी हो चुकी है। शहरें अब कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। सारे बिल्डिंग भर जमे हैं और बड़ी बड़ी भर जनता जहाँ वह फार्म हो गई है। आश्चर्यजनक तरीके से जगह जगह बची हुई यह जीवन अभी भी सिर्फ एक ही जगह है जहाँ जीवन अभी भी चल रहा है। समुद्र के सबसे गहरे पार्ट की वह जगह जहाँ पर धरती के कोर की ताप मिल रही है, जिसके जलते अभी भी वहाँ पानी बचा है और ज़िंदगी मौजूद। इसके साथ साथ उतने ही लोग साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ चलते जा रहे हैं क्योंकि वह धरती के आसपास के मौजूद में जहाँ सारा जीवन है। कमल एक्टिविटी मतलब धरती के कोर से उस जीते मिलती है, जिसके चलते धरती के उस पार्ट पर हल्की सी गर्मी मौजूद है। 1000 साल बाद 1000 साल बीत चुके हैं, अभी भी तक सूरज नहीं निकला। धरती की आबादी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि धरती पर न ही कोई पेड़ और ना ही कोई जानवर लोगों के आसपास खाने का कोई सामान बचा है। अब ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है। 1100 साल बाद और साल बीत चुके हैं। धरती का तापमान -60 डिग्री तक पहुंच गया है। तापमान इंसानों को कुछ ऐसा हाल हुआ है 1100 साल बाद। अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान नई जगह में आ गई है और सौरमंडल में बहुत दूर तक इधर उधर साइड जुपिटर, शायद मार्स, मकबरे सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर दूर हो चुके हैं एक दूसरे में। धरती फाइनल अब 1100 साल में तैरते उस जगह आ गई है अब जहां अंतरिक्ष में रैंडम मैच पॉइंट अब धरती तक बढ़ाना शुरू हो गए हैं। अंतरिक्ष में तरह तरह गैस प्रोवाइड होते जा रहे हैं। दानव पार्टिकल्स घूमते रहते हैं और बहुत खतरनाक रेडिएशन भी आते रहते हैं जो कि धरती को कभी भी भेद कर सकते हैं। अपने सफ़र के आखिरी में धरती एक बहुत ही तेज़ी से आती हुई राष्ट्रवाद से टकरा गए और अब सब कुछ खत्म हो गया है। और अगर यह नहीं भी हुआ तो धरती अरबों साल तक ऐसे घूमते रहते हैं। इस बात की भी चांसेस है कि कई ब्लैक
होल धरती पर अपनी तरफ खींच ले, पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये तो सिर्फ हाईकोर्ट से यानी एक कल्पना से। असल में धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी, पर इससे हमें यह जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और वह ज़रूरी इसके चलते है धरती पर ज़िंदगी संभव है पाया है। सूरज के बिना धरती कुछ में इसलिए भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस कहानी में एक साइंस को भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। जो मैंने शुरू में बोला, सूरज जाने के बाद भी 8 मिनट तक लोगों में सूरज की सलामत दिखेगा, पर भला कैसे? असल में लाइट तो ट्रैवल करते समय लगता है कि अगर मंगल ग्रह पर आपका कोई दोस्त है और वहाँ से आपको हाय करता है तो धरती पर वो 3 मिनट बाद दिखेगा। मतलब अगर रात को दूरबीन से अगर आप मंगल ग्रह को लाइव देखते हैं तो असल में वह लाइव नहीं है, असली 3 मिनट की पहली चीज़ आप दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये मान लो, यहाँ से 6 लाख प्रकाश वर्ष दूर का एक प्लेन, इसमें इंसान जैसे एडवांस जीव रहते हैं। अगर एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप से धरती को लोग देखेंगे तो यह एक चुटकी में डायनासोरों को देखेंगे, क्योंकि उस ग्रह में धरती तक लाइट को पहुंचने में दृष्टि में लैस साल लग जाएंगे। इसलिए अभी भी अगर रियल टाइम में भी वह धरती को दिख रहे हैं तो असल में डायनासोरों को देखने पर यह पर हम इंसान जी रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए हम एक अमेजिंग पेट पर निकलता है कि आप रात को आसमान में आप इतने सारे देखते हैं, पर वह असल में वहाँ नहीं है। कब के मर चुके होंगे, वो आसपास अरबों करफू प्रकाश वर्ष दूर के तारे हैं। इसलिए आज से 1 अरब साल पहले था जो लाइट हम अभी जाकर पहुंचा है, क्योंकि लाइट को पहुंचने में इतना समय लगा कि इसका मतलब अरबों साल पुरानी चीज़ों को हम अभी भी देख रहे हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा।